अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वाइल लूप। इससे पहले हमने फॉर लूप को कवर किया है सारे लेक्चर। इससे पहले जो लेक्चर थे वो फॉर लूप पे थे। फॉर लूप के एक अलग सा हमने प्लेलिस्ट भी बनाया है मास्टरिंग फॉर लूप के नाम से, तो वो भी है हमारे चैनल में। और यहाँ इस लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं वाइल लूप। तो चलो पहले देखते हैं कि वाइल लूप की साइंटिक्स कैसे है। तो वाइल लूप की साइंटिक्स इस तरह है कि आपने पहले क्या करना है, इनिशियलाइजेशन करना है। ठीक है, वो वेरिएबल इनिशियलाइज करना है या जो भी वेरिएबल आपको मतलब आपको चाहिए लूप कंट्रोल करने के लिए, तो वो वेरिएबल आपने पहले यहाँ पे डिक्लेयर इनिशियलाइज करना है। इसके बाद आपने वाइल कीवर्ड लगाना है। वाइल कीवर्ड के बाद आपने ये ब्रैकेट्स लगाने हैं और इस ब्रैकेट्स के अंदर आपने कंडीशन लगाना है। ठीक है, तो कंडीशन के बाद आपने ये जो कर्ली ब्रेसेस है आपने ये लगाने हैं स्टार्ट एंड इन कर्ली ब्रैकेट। सही है, कर्ली ब्रेसेस भी कह सकते हो आप। तो आपने ये लगाने हैं और इसके अंदर आपने यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखने हैं, स्टेटमेंट्स। सही है, और इसके नीचे सबसे लास्ट में आपको जितनी भी स्टेटमेंट्स मतलब यहाँ पे जो भी ब्लॉक ऑफ कोड आपको रिपीट करना है तो यहाँ पे आपने लिखना है। और लास्ट में इंक्रीमेंटेशन या डिक्रीमेंटेशन, यहाँ पे मैं इंक्रीमेंटेशन लिख देता हूँ कि इंक्रीमेंटेशन। सी है, तो लास्ट में आपने इंक्रीमेंटेशन या डिक्रीमेंटेशन आपको जो भी मतलब रिक्वायर्ड हो तो वो लास्ट में करना है। तो ये इसकी साइंटिक्स है। सी है, वाइल लूप की साइंटिक्स आप आई थिंक आपने समझ लिया होगा कि आपने इनिशियलाइजेशन करना है, फिर यहाँ पे वाइल कीवर्ड लगाना है, इसके अंदर आपने कंडीशन लगाना है। कंडीशन के बाद इसकी बॉडी होती है, बॉडी में पहले स्टेटमेंट्स होते हैं और लास्ट में आपने इंक्रीमेंटेशन या डिक्रीमेंटेशन आपको वो करना है। तो चलो हम एक छोटा सा प्रोग्राम इस पे करते हैं। तो मैं पहले इस प्रोग्राम में मैं 5 तक या 10 तक इसमें मैं नंबर्स को प्रिंट कर देता हूँ। तो मैंने एक नम वेरिएबल लिया और उसमें असाइन किया 1। सही है, 1 से मैंने असाइन किया और फिर इसके बाद मैंने वाइल कीवर्ड लगाया, वाइल कीवर्ड, और इसके अंदर मैं कंडीशन लगा देता हूँ। कंडीशन किया है लेस देन आर इक्वल टू 10। मैं 10 ले देता हूँ कि 10 तक ये लूप चले जाए, मतलब रिपीट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने वो कंडीशन लगाई। कंडीशन के बाद मैंने ये ब्रेसेस लगाए और ब्रैकेट्स के बाद मैं ब्रैकेट्स के अंदर मैं स्टेटमेंट लगा देता हूँ। तो मैं लगा देता हूँ कि से आउट और लेफ्ट एंगल्स, डबल लेफ्ट एंगल्स, और इसके अंदर यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ नम, जो नम वेरिएबल है इसकी जो वैल्यू है मैं वो यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लाइन भी लगा देता हूँ और यहाँ पे लास्ट में जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे आपने इंक्रीमेंटेशन या डिक्रीमेंटेशन करनी है, तो मैंने नम लिख दिया और यहाँ पे इसके साथ प्लस प्लस कर दिया। तो ये मैंने लिख दिया, ये कंप्लीट हो गया। और लास्ट में मैंने प्रोग्राम के लास्ट में मैंने रिटर्न 0 लिखना है। ठीक है, ताकि कोई एरर ना आ जाए। यहाँ पे देखिए मैं इसको कंपाइल और रन एक साथ कर देता हूँ। मैंने ऑलरेडी इसको वाइल लूप के नाम से सेव किया है ये फाइल, तो वो मुझसे नहीं मांगेगा। यहाँ पे देखो 1 से स्टार्ट हो गया और 10 तक चला गया। से तो यहाँ पे ये सक्सेसफुली रन हुआ, इसमें कोई एरर, कोई वार्निंग नहीं है और ये हमें डिजायर्ड रिजल्ट इसने दे दिया। तो यहाँ पे मैं इसको आपको ज़रा समझा दूँ। नम जो है ये वो वेरिएबल है जिससे हम ये लूप कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो वो मैंने इनिशियलाइज़ किया 1, उसमें इनिशियलाइज़ किया और फिर मैंने वाइल कीवर्ड लगाया जो लूप के लिए यूज़ होता है। इसको रिजर्व वर्ड भी आप कह सकते हो, तो ये रिजर्व वर्ड है। सही है, तो यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाया कि नम जब तक लेस देन आर इक्वल टू 10 हो तो ये लूप चलता रहे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फिर सी आउट लिख दिया। सी आउट के अंदर फिर मैंने यहाँ पे नम की जो वैल्यू है, सही है, नम की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट होगी। तो नम की वैल्यू मैंने प्रिंट कर दी। जब एक बार चले मतलब यहाँ पर ये प्रिंट हो जाए तो लाइन को एंड कर दिया जाए। लाइन के एंड के बाद आपने यहाँ पे प्रोग्राम को मैंने कह दिया कि आप नम की जो वैल्यू है इसको एक इंक्रीज कर दो। सही है, तो ये एक इंक्रीज कर देता है। तो फिर
दोबारा यहाँ पे आ जाता है, कंडीशन चेक कर देता है, टू सेकंड इटरेशन में ये इसकी वैल्यू 2 है, 2 लेस देन आर इक्वल टू 10, इसी तरह चलता रहा 10 तक चला गया। जब 11 टाइम ये आ गया यहाँ पे इसकी वैल्यू, नम की वैल्यू 11 हो गई, तो यहाँ पे इसने देखा कि 11 लेस देन आर इक्वल टू 10, नो, कंडीशन फॉल्स, तो ये टर्मिनेट हो गया, ये लूप इससे बाहर, कंपाइलर आ गया और तो यहाँ पे रिटर्न 0 कर दिया और प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू 10 कर देता हूँ और ये इसके उलट में मतलब 10, इससे पहले मैंने जो रन किया था 1 से 10 तक प्रिंट कर दिए थे। अब यहाँ पे मैंने ये चेंजेस कर दिए, तो ये 10 से लेके 1 तक प्रिंट कर देगा, 10 से मतलब रिवर्स में प्रिंट करेगा। तो जब तक नम लेस देन आर इक्वल टू, नहीं, यहाँ पे इस तरह होगा, जब तक नम ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है तो ये लूप चलता रहे, और यहाँ पे डिक्रीमेंटेशन में लगा देता हूँ तो ये रिवर्स का, उस प्रोग्राम का रिवर्स हो जाएगा। तो मैं कंपाइल और रन एक साथ कर देता हूँ, तो रिजल्ट चलो देखते हैं। Yes, we have got it, the desired result. See, तो हमने वो वाइल लूप का फर्स्ट लेक्चर हमने यहाँ पे देख लिया, और आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आप लोग भी जो भी क्वेश्चन हो, जो भी आपको हेल्प चाहिए, तो मुझे आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो। मैं इंशाल्लाह मैं विद इन 1 डे आप लोगों को आंसर करूँगा। थैंक यू, बाय बाय।